नमस्कार दोस्तों, अदानी पावर का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 5 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदानी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अदानी पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग जाएंगे स्क्रीनर.इन पे और सर्च करेंगे अदानी पावर लिमिटेड। दोस्तों, ये है अदानी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बताता है कंपनी पर किस किस क्लास के इन्वेस्टर का कितना कॉन्फिडेंस है, प्रमोटर्स, एफआईआईस, डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स का। चलिए शुरू करते हैं प्रमोटर होल्डिंग से। दोस्तों, अदानी पावर में जून 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 74.97%, लेकिन सिर्फ 3 महीने में सितंबर 2023 तक ये गिरकर 70.02% हो गया। ये गिरावट उस वक्त कुछ इन्वेस्टर्स को चिंता में डाले थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद प्रमोटर्स ने अपना स्टेक वापस खरीदना शुरू किया और आज सितंबर 2025 तक प्रमोटर होल्डिंग फिर से 74.96% तक पहुंच गई है, यानी ऑलमोस्ट सेबी के मैक्सिमम लिमिट 75% का करीब। मतलब कोई भी प्रमोटर अपना कंपनी का मैक्सिमम 75% तक का शेयर ही होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अदानी पावर में 74.96% प्रमोटर होल्डिंग क्लियरली दिखाता है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास रखते हैं और लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेंटेन करने चाहते हैं। दोस्तों, जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है उन्हें कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा है। प्रमोटर्स होल्डिंग जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टॉक की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म न्यूज या रूमर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी अदानी पावर में स्ट्रॉन्ग ओनरशिप और लॉन्ग टर्म विजन दोनों प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एफआईआईस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। एफआईआई वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाहर के कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। सितंबर 2023 में एफआईआई होल्डिंग 17.5% तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घटती गई और सितंबर 2025 तक ये 11.5% के आसपास आ गई है। कुछ लोग सोच सकते हैं क्या एफआईआई होल्डिंग का कम होना नेगेटिव सिग्नल है, लेकिन जरूरी नहीं। चलिए समझते हैं क्यों। दोस्तों, एफआईआईस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ग्लोबल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे यूएस इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर स्ट्रेंथ या जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़े तो एफआईआई इंडिया से पैसा निकालते हैं, तो उनका होल्डिंग रिड्यूस होना कंपनी की परफॉर्मेंस से ज्यादा ग्लोबल ट्रेंड का रिजल्ट होता है। और वैसे भी 10 से 15% एफआईआई होल्डिंग एक हेल्दी बैलेंस मानी जाती है, ना ज्यादा एक्सपोजर ना बिल्कुल अब्सेंस। यानी अदानी पावर के स्टॉक अब भी ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों एंगल से बैलेंस्ड है। दोस्तों, अब चलते हैं डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ। ये म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और डोमेस्टिक फंड्स होते हैं जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं। मार्च 2023 में डीआईए होल्डिंग सिर्फ 0.01% थी, लेकिन सितंबर 2025 तक ये बढ़कर 2.70% हो गई है। ये ग्रोथ छोटी नहीं है। डीआईए होल्डिंग में 250x से ज्यादा का जंप आया है और ये क्लियरली बताता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अदानी पावर पर भरोसा बढ़ रहा है। दोस्तों, डीआईएस का एक एडवांटेज होता है, वो एफआईआईस के जैसे फॉरेन करेंसी रिस्क फेस नहीं करते, यानी रूपी डिप्रिसिएशन या ग्लोबल मार्केट क्रैश का इंपैक्ट उन पे लिमिटेड होता है। जब डीआईएस किसी स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का सिग्नल होता है। इसीलिए अदानी पावर में डीआईए पार्टिसिपेशन का बढ़ना एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम। मार्च 2023 में रिटेल होल्डिंग 13.32% थी, जो अब गिरकर 10.82% हो गई है। लेकिन ये गिरावट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये हुआ है प्रमोटर्स के बायबैक के चलते। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर्स प्रमोटर्स को बेचे और प्रमोटर्स ने कंट्रोल फिर से अपना हाथ में लिया है। साथ ही एक और पॉजिटिव चीज, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। सितंबर 2025 तक टोटल शेयर होल्डर्स 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं, यानी कंपनी में इन्वेस्टर ट्रस्ट लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अदानी पावर का मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है, तो अगर 10.82% रिटेल होल्डिंग है तो इसका मतलब है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में लगा है। अब आप कंपेयर कीजिए, सुज़लोन एनर्जी में रिटेल होल्डिंग 55% थी और अदानी पावर में सिर्फ 10.82%, लेकिन दोनों में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग बराबर है। मतलब सुज़लोन एनर्जी में भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने 30,000 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट किया है और अदानी पावर में भी सेम अमाउंट है। यह दिखाता है कि अदानी पावर में रिटेल पार्टिसिपेशन क्वालिटी बेस्ड है, क्वांटिटी बेस्ड नहीं। चलो दोस्तों, अब समराइज करते हैं। दोस्तों, अदानी पावर का शेयर होल्डिंग एनालिसिस से हमको ये क्लियर है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस हाई है। प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 75% तक होल्ड किए हैं। डीआईए इंटरेस्ट स्टडीली इंक्रीज कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का प्रूफ है। एफआईआई एक्सपोजर मॉडरेट है, जिससे ग्लोबल रिस्क लिमिटेड है और रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। यानी
अदानी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये क्लियर मैसेज मिलता है, कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल और कॉन्फिडेंस स्पेस में है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अदानी पावर का फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।